सुर की माया बड़ी निराली है भैया। सुर बड़ा निराला है। सुर की जो अवस्था है सुर की, यानी सुर में जब ये शरीर भी हो जाता है और उस सुर के साथ जब मिल जाता है तो वो जो अवस्था है वो अवस्था शरीर से उतनी देर तक मुक्ति मानो, सब बोझ समाप्त, सारा बोझ समाप्त। और ऐसा परम आनंद, ऐसा परम शून्य भाव, क्या अद्भुत! ये सुर की माया है। और इसी सुर को और गहरा और गहरा और गहरा और इसका दायरा बहुत विशाल है। सुर को यूं न जानो कि ये बस इतना ही होगा। मेरा जहां तक अनुभव कह रहा है, मैं भी 10-12 सालों से तो कुछ ज्यादा ही मेहनत पे लगा हूं कि मन लग रहा है मेरा कि इस सुर को खोजा जाए। तो जो अब जैसे छठा चिल्ला पे बैठा हूं तो हर चिल्ले में मेरा एक महत्व, अलग ही महत्व है। चिल्ले का तो खैर, चिल्ला तो बड़ा पूजनीय है, बड़ी सात्विक प्रवृत्ति का नाम चिल्ला है। और मेरा अनुभव सुर के मानी हर चिल्ले में कुछ अलग रहा है और ऊंचाई रहा है हर बार। तो इस चिल्ले में सुर की जो महत्ता है वो और विराट होती जा रही है। बड़े खूबसूरत लोग थे वो, बड़े आत्मिक लोग थे, बड़े क्या संस्कार थे उन लोगों के जिन्होंने सुर को भजा। मेरे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब हो, उस्ताद सलामत खां साहब, भाई ज्यों खां साहब की तरफ बढ़ते जा रहे, बड़े गुलाम अली खां साहब की तरफ, त्यों ये उस्ताद सलामत खां साहब आते हैं। यानी यूं मानो कि आगे मंजिल पड़ी है लेकिन कठिन रहा है और मेरा मन कर रहा है कि नहीं, अब आगे नहीं जाना, यहीं गाऊंगा। तो फिर वो जो बड़े गुलाम अली खां साहब से कुछ दूरी है और वहां का जो न्यास है, वहां का जो ठहराव है, वहां सलामत खां साहब बैठे हुए, पूरा गाना निकल जाता है। अद्भुत है मामला। अच्छा, खां साहब को मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को, तो ज्यों मैं उनकी तरफ बढ़ता जा रहा हूं त्यों वो और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मुझे खींच रहे हैं अपनी तरफ। मेरे मन को बहलाने के लिए कहते हैं कि मैं यहां हूं, लेकिन वहां पहुंचता हूं तो फिर वो वहां तो होते ही नहीं, वो तो बहुत आगे दिखाई देते हैं। तो ये तो एक अद्भुत व्यक्तित्व जन्मा था इस जगत पर, पहचान नहीं पाए लोग शायद। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे से पहचाना भी है, कम लोग पहचान पाएंगे ऐसे लोगों को। मैं अगर खान साहब के बारे में कुछ कहने की कुछ करूं, अगर अपनी तरफ से कोई कोशिश भी करूं, वैसे सत्य को कहा नहीं जा सकता,
ये इतना बड़ा सत्य पैदा हुआ इस जगत के अंदर, पर फिर भी मैं अगर कहूँ तो मैं यूं कहूँगा कि ये बहुत प्रेमी था, सुर के ये बहुत प्रेमी थे। ये सुर ने इनको गुलाम बना लिया था, और ये सुर के गुलामी में बड़ा प्रसन्न थे, और इनको कुछ चाहिए नहीं था जगत में। मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि सुर में एक रूपता बन सी गई थी। ऐसा मधुर गाना अभी तक मैंने जूं रागदारी की जितनी भी इसके हिस्से हैं उन पे जितना भी काम किया, तो सारे उस्तादों को, जो नामी उस्ताद है अच्छा करते हैं सारे, तो इन लोगों को मैंने जब देखा तो सब के सब उनको छोड़ के सब के सब हमारे हिस्से होते हैं मुंह में शब्द संचयन, उन हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे। अब जैसे मान के चलो 50 हिस्से होंगे हमारे, तो 50 गवैये हुए, तो 50 गवैये उन एक एक हिस्से को पकड़ के अपना नाम बना लेते हैं, और सब अच्छा गा जाते हैं, एक हिस्से को बहुत अच्छा इंप्रूव करते हैं, वो एक इनका स्टाइल बन जाता है। कोई जबड़े का हिस्सा पकड़ते हैं, कोई ऊपर के तालू का हिस्सा पकड़ते हैं, कोई छाती का हिस्सा पकड़ते हैं, सब अलग अलग पकड़ते हैं। कोई गाल के हिस्से से भी गाया जाता है, अलग अलग हिस्से, बड़े तमाम हिस्से हैं उनकी, मैं क्या बात करूं, तो हिस्से बड़े कमाल हैं। लेकिन बड़े गुलाम अली खां साहब इन हिस्सों पे तो काम करते ही करते हैं, और ये एक हिस्से पे नहीं, 50 के 50 हिस्सों पे काम करते हैं, छोड़ते नहीं कुछ नहीं। मैं उदाहरण अगर दूं तो अगर भीमसेन जोशी जी ने जो कुछ गाया होगा जिस स्टाइल में, तो बड़े गुलाम अली खां साहब उसको दिखा चुके अपने गाने में। आमिर खान साहब ने जो कुछ दिखाया उसको दिखा चुके हैं। राशिद खान साहब कर रहे हैं, हमारे पंडित जसराज जी कर रहे हैं, हमारे अजय चक्रवर्ती जी कर रहे हैं। इन लोगों ने जितना कुछ किया वो सब दिखा चुके हैं वो अपने गाने। फिर उस्ताद सलामत खान साहब जो चीज़ें करते थे वो भी दिखा चुके वो अपने गाने में। फिर उनके चाचा काले खान साहब जो चीज़ें करते थे वो भी उनके गाने में। वहीद खान साहब जो ग्वालियर के थे वो भी उनके गले में। तो छोड़ा ही कुछ नहीं। तो ये तो थी अंगों की खेल कि किसी अंग का माध्यम बना के उसकी एक स्टाइल इजाद करना, जिन्हीं से ये घराने भी बने सारे। लेकिन इससे ऊपर जो खेल है असली, जो पकड़ में नहीं आ रहा, जो खींचा जा रहा, जिसको मैं कह रहा हूं कि वो अभी आया अभी आया अभी आया, नहीं आ पाता, वो है हवा के साथ खेलना। क्योंकि कोई अंग का इस्तेमाल ही नहीं करना सुर में। वो या तो सीधी छाती से निकल के आएगी आवाज, या पेट से निकल के आएगी, नाभि से। और यहां तक मैंने देखे हैं कि मूल बंध लगा के भी सुरों का संचयन है, बड़ा खतरनाक है वो हिस्सा। फिर तालू का हिस्सा। अच्छा, आवाज़ों के रंग, ब्रेन साउंड, हार्ट की साउंड, छाती की साउंड हमारी, और ये अच्छा हृदय के दबाव में भी आवाज़ है, लेकिन वो बहुत रिस्की काम है, वो भी कभी कभी है। पीछे स्पाइन के खेल है, बड़े ज़बरदस्त। रीढ़ की हड्डी से गर्दन के पास से गाने का एक अलग ही वो है, वो भी थोड़ा रिस्की मामला है। उसको मैं कुछ समझ पा रहा हूं चक्रों की गायकी, क्योंकि वहां तो चक्र स्थापन है। अब पोर्शन ऐसे लगे कि भाई हम आगे से कर रहे हैं और जाओ पीछे से रहा है।
गाय की जो आवाज़ है वो बैक पोर्शन से एक धमक बनती है उसके अंदर। कोयल की जो आवाज़ है वो फ्रंट से, उसका वॉइस बॉक्स के आसपास से वो संचयन है उसका, ऊपर की तरफ तालू की तरफ बढ़ती है। इसको हमारे पाश्चात्य लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। ओपेरा वगैरह जो गाना है वो सारा कोयल की कूक के ऊपर उनका सारा वॉइस कल्चर है, वो फ्रंट का सिस्टम है। लेकिन हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो बैक पोर्शन पे ज़्यादा आधारित है। वो चक्करों की गायकी है, और खान साहब ने बड़ा इस्तेमाल किया इन चीज़ों का। और मज़े की बात कि मुंह के अगले हिस्से में उसको हवा में तब्दील करना, यानी यूं कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक डेढ़ फुट दूर अपने अपने होंठों से एक डेढ़ फुट दूर का झटका है। ये कब महसूस होता है? अभी उस पर इतना काम नहीं बन पा रहा है। पता नहीं कितनी मेहनत इसके पीछे छिपी है, लेकिन है अद्भुत नजारा। और इन नजारों के लिए एक विशाल व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है। खां साहब, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब या उस्ताद सलामत खां साहब, अद्भुत सोच के मालिक थे, अद्भुत सोच के मालिक थे। तो इस सुर का एक ऐसा अद्भुत नज़ारा है कि जिसने इसको भजा वो ही इसका मज़ा ले पाता है। हाँ, थोड़ा बहुत हमारा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर इसका प्रेजेंटेशन का खेल है, उसमें जो अच्छे सुनने वाले हैं उनको भी उस गहराई का आनंद मिल जाता है बहुत। लेकिन गहरा बनना पड़ता है उनको, बहुत गहरे से सुनना पड़ेगा उनको। ऐसे ओपरे ओपरे भाव से गाना बजाना नहीं समझ में आएगा। सच्चे सुरों को सच्चा व्यक्ति ज़रूर चाहिए श्रोता के रूप में। अगर वो सच्चा नहीं है, वो उन सुरों को नहीं, उस मज़े को नहीं छू पाएगा, क्योंकि वो उसके कानों में वो बात नहीं है। अद्भुत माया इस माँ सरस्वती की विद्या की। और हम तो मैं तो अपने आप को परम भागी मानता हूँ कि कहाँ क्या विचरण और कहाँ मैं इस मैं लीन हो गया। मज़ा आ गया, आनंद आ गया भैया। परम अब खुद को भी समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, लेकिन ये हो बड़ा अच्छा रहा है। इस दुनिया की आपाधापी में इतना परम आनंद तो भाई परम भागी कोई मिलता होगा। पता नहीं कौन से कर्म थे, कौन सा है, किसका आशीर्वाद है ये, समझ से परे मेरे लिए, क्योंकि हम तो ऐसे ही हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना कुछ मिल रहा है परम। तो मैं परम भागी इस राधा नगरी में, कृष्ण नगरी में, वृंदावन में, और जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया यहाँ मेरे लिए, इतना सुखद वातावरण दे रखा है मेरे को, ये भी बहुत उनका परम धन्यवाद। वो खुश रहें, खूब तरक्की करें भैया। आनंद दे रखा है सब ने, है इतने वेदों का उच्चारण हो रहा है चारों तरफ, इतना आनंदमय स्थिति में, और प्यारे प्यारे बच्चे घूमते रहते हैं, और ये ऐसा सुखद माहौल। और वृंदावन की तो बात ही निराली है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मेरा दूसरा प्रयास है इधर जिले का, और ये बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ख़ास है संगीत के जगत
के लिए कहूँगा मैं तो, संगीत के जगत के लिए ये खास एक प्रैक्टिस हो रही है, बड़ी खास प्रैक्टिस है ये अगर सतह पर उतरी तो ये बड़ी खास प्रैक्टिस होगी, ऐसा परम विश्वास है मेरा। बाकी सर्वज्ञ प्रभु बस लीलाधारी के यहाँ बैठे हैं। जय हो, सबकी जय हो। हाँ, जय हो, जय हो।